Hello dear students, how are you? You are welcome your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today the topic of our discussion is second lesson from our book Beehive. And the name of the chapter is The Sound of Music Part 1 by Deborah Cowley. Evelyn Glennie listen to sound without hearing it. This is also the title of our lesson. Evelyn Glennie listen to sound without hearing it. How it be possible? भाई जो एवलिन ग्लेनी है वो लिसन टू साउंड, वो साउंड्स को सुन रही है विदाउट हियरिंग इट, बिना सुने. हाउ इट इज पॉसिबल? इन दिस लेसन वी विल डिस्कवर, यहाँ पे हम ये ढूंढेंगे कि जो एवलिन ग्लेनी है वो कैसे बिना सुने सुन सकती है. एवलिन ग्लेनी बिलोंग्स फ्रॉम स्कॉटलैंड, वह स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है. एंड द स्टोरी, जो हमारी कहानी है, यहाँ पे जो लेसन है वो हमारा स्टार्ट होता है. एवलिन ग्लेनी वॉज ऑन अ अंडरग्राउंड प्लेटफार्म. वो अंडरग्राउंड प्लेटफार्म पे थी और वो वेट कर रही थी ट्रेन का. शी वॉज गोइंग टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. शी गॉट सेलेक्टेड देयर, वहाँ पे उसका चयन हो गया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, और वहाँ पर वो जा रही थी. एट दैट टाइम एवलिन ग्लेनी एज वॉज 17 ईयर्स ओल्ड. उसकी उम्र लगभग 17 साल की थी. 17 ईयर्स. हर मदर टेल्स हेयर अबाउट एवलिन ग्लेनी चाइल्डहुड एज. उसकी चाइल्डहुड एज के बारे में बताती है. व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, जब वो लगभग 8 साल की थी. 8 ईयर्स ओल्ड. व्हेन हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, जो उसकी डीफनेस थी, बहरापन, वो पहली बार नोटिस किया गया. कब? जब वो 8 साल की थी. She went to a function and when her name was called out for playing piano, उसका नाम पुकारा जा रहा था पियानो प्लेइंग करने के लिए. And she didn't heard that it was her turn. उसको नहीं सुना कि भाई ये अब उसकी टर्न थी, बारी थी. ये पहली बार उसकी माँ ने नोटिस किया. और बाद में she concealed this deafness from her teachers, her friends. अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से जो डीफनेस थी, उसका जो बहरापन था, वो उसने हाइड किया. इट इज़ ग्रेजुअल. जो ये बहरापन था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था. एंड एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र में हर मार्क्स हैड डेटोरिएटेड. जो उसके मार्क्स थे, उसकी परफॉर्मेंस थी, वो वर्स हो गई, ख़राब हो गई.
यानी कि शी गोट लेस मार्क्स इन एकेडमिक्स, बहुत कम उसको मार्क्स मिले अपनी पढ़ाई में, और उसकी टीचर ने उनको उसके पेरेंट्स को एडवाइज़ किया दैट दे शुड कंसल्ट एवलिन विद डॉक्टर, भाई उनको डॉक्टर के साथ स्पेसिफिक उसके साथ कंसल्ट करना चाहिए। एंड दे टुक एवलिन ग्लीनी एंड इट वाज डिस्कवर्ड दैट, ये डिस्कवर हुआ कि जो उसकी नर्व थी, नर्व्स वर डैमेजिंग ग्रेजुअली। उसकी जो सुनने वाली जो नर्व्स थी, नसें थी, वो धीरे धीरे डैमेज हो रही थी। दे एडवाइज हिम दैट शी शुड बी फिटेड हीरिंग एड्स, डॉक्टर ने उसको एडवाइज़ किया कि उसको हीरिंग एड्स लगाने पड़ेंगे। एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी डार्क, उसको भाई काला काला लगने लग गया कि भाई उसका जो फ्यूचर है वो डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा उसमें। और क्यों हो जाएगा? एंड दे आल्सो एडवाइज हिम टू सेंड हिम टू ए सेपरेट स्कूल फॉर डीफ पीपल, कि उसको जो बहरे बच्चों के स्कूल में उसको भेज दिया जाए। उसके बाद शी डिडंट गिव अप, उसने साहस नहीं छोड़ा। एवलिन ग्लीनी डिडंट गिव अप, साहस नहीं छोड़ा उसने। एंड शी कंटिन्यू टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और जो उसका इंटरेस्ट था किस में था? इन म्यूजिक। उसको वो परस्यू करते रहे, उसमें कंटिन्यू रखा उसने इन म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट था उसको उसने जारी रखा। वन डे शी सा गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन, एक जो लड़की थी वो जाइलोफोन प्ले कर रही थी। इट वॉज हर ओन डिजायर आल्सो, ये उसकी भी इच्छा थी दैट शी शुड प्ले जाइलोफोन, कि उसको भी वो बजाना चाहिए। बट द टीचर डिस्करेज हर, टीचरों ने उसको डिस्करेज किया, उसका हौसला नहीं बढ़ाया। और वहाँ पे एक टीचर थे परकशनिस्ट, परकशनिस्ट होते हैं तबला वादक। जो तबला वादक थे उनका नाम था रॉन फोर्ब्स। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उनको जो एवलिन ग्लीनी थी उसकी जो पोटेंशियल थी, पावर थी, वो उन्होंने देखी। दैट शी हैड द पावर, दैट गर्ल, उसकी जो पोटेंशियल थी, जो ताकत थी, वो उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। और क्या किया रॉन फोर्ब्स ने? ही टुक टू लार्ज ड्रम्स and played them in different notes, और उनको अलग अलग स्वरों में उन्होंने उसको बजाना शुरू किया। और उसने बोला, रॉन फोर्ब्स ने एवलिन को, कि ट्राई टू फील नॉट विद योर ईयर्स, अपने कानों से उसको सुनने का प्रयत्न नहीं करो। ट्राई टू फील इट अनदर वे, और किसी दूसरे ढंग से उसको सुनने का प्रयत्न करो। तब उसने फील किया एवलिन ने कि जो लार्ज जो बिग ड्रम की साउंड थी, सी फील्स दैट साउंड अपर वेस्ट, जो कमर के ऊपर वाले हिस्से में वो बड़े ड्रम की साउंड को फील कर रही थी, और जो नीचे वाला लोअर साइड ऑफ हर वेस्ट, वहाँ पे वो दूसरे वाले ड्रम की साउंड को फील कर रही थी। उसके बाद जो एवलिन ग्लीनी को उसने बहुत बार प्रैक्टिस कराई, और उसने ये महसूस किया दैट आई कुड फील
डिफरेंट साउंड्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, कि मैं जो विभिन्न जो साउंड्स हैं उनको मैं शरीर के अलग अलग हिस्सों से मैं महसूस कर सकती हूँ। She toured at the age of 17 at London. In लंदन में उसने वहाँ पे एक आर्केस्ट्रा जो ग्रुप था, आर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ, दैट आर्केस्ट्रा ग्रुप वॉज ऑफ यूथ पीपल, यंग मैन का था, उनके साथ वहाँ पे वो गई। एंड सी ऑडिशन, उसने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देना अपनी म्यूजिक की जो प्रस्तुति है वो उसने दी। कहाँ पे? एकेडमी में दी, रॉयल एकेडमी में, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। वहाँ पे उसने अपनी प्रस्तुति दी। एंड शी गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, और सबसे ज़्यादा उसके इतिहास में उसने वहाँ पर मार्क्स प्राप्त किए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। बाद में जो इवलिन गलीनी है, उसने जो पहले वो ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करती थी, यानी कि ग्रुप के साथ परफॉर्म करती थी, बाद में उसने धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस, अकेली परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करने लगी। और विद इन 3 ईयर्स, और 3 साल के अंतराल के दौरान, शी गॉट मैनी अवार्ड्स, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे उसने अवार्ड्स प्राप्त किए। अब वो अवार्ड्स प्राप्त करने के बाद जो यहाँ पर जो हमारा लेसन में आता है, जो डिब्रो कॉली है, शी टुक इंटरव्यू ऑफ एवलिन गलीनी। कौन लेता है एवलिन गलीनी का इंटरव्यू? डिब्रो कॉली। एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू she didn't miss even a single word that was spoken by डिब्रो कॉली। एक भी वर्ड वो मिस नहीं करती। she says, वो कहती है, that sound of music tingles through her body, through her skin, through her cheekbones। भाई जो ये म्यूजिक की जो साउंड है वो उसकी बॉडी में वो फील करती है, वो उसकी सेंस को अपने चीक्स में, चीक्स बोन्स में, वो अपनी स्किन में, इवन इन हेयर आल्सो, यहाँ तक कि वो चीक बोन्स में, हेयर में, स्किन में, इनमें महसूस करती है वो। इन 1991 शी गॉट अ प्रेस्टिजियस अवार्ड, एक शानदार प्रेस्टिजियस अवार्ड उसको मिलता है। क्या, कौन सा मिलता है? सोलोइस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर शी गॉट। सोलोइस्ट अवार्ड मिला उसको 1991 में। यहाँ पे जेम्स ब्लेस है उनका नाम, वो कहते हैं, दो गॉड may have taken her hearing, but has given her something extraordinary, भगवान ने यद्यपि उससे उसकी जो हीरिंग एबिलिटी है, सुनने की शक्ति है, वो ले ली है, लेकिन उन्होंने उसको कहीं कुछ ज़्यादा दे दिया है।
what we hear जो हम सुनते हैं, she feels far much better than us, far much better from all of us, better from all of us, वो हमसे कहीं ज़्यादा उसको फील करती है। That's why she expresses music in great, इसलिए जो म्यूजिक को है वो बहुत अच्छी तरह से सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक इन ग्रेट टैलेंट, उसके द्वारा वो उसको एक्सप्रेस करती है बहुत ग्रेट टैलेंट के साथ, अच्छे प्रतिभा के साथ। सी इज ए मोटिवेशन टू डीफ चिल्ड्रन के लिए वो मोटिवेशन है जो बहरे बच्चे हैं। अब वो बताती है वही कैसे वो महसूस करती है। When she played xylophone, जब वो जाइलोफोन को बजाती है तो स्टिक के द्वारा उसकी वाइब्रेशन को वो अपनी उंगलियों में महसूस करती है। ढोलों के ऊपर जब वो झुकती है तब उसकी साउंड को फील करती है। और जो वुडन प्लेटफार्म है वहाँ पर सी रिमूव्स हर शूज़, अपने जूते उतार करके सी परफॉर्म्स देयर, वहाँ पे वो अपनी प्रस्तुति देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इवलिन ग्लीनी है, पीपल लुक एट इवलिन ग्लीनी, वो लोग हैं उसको देखते हैं इवलिन ग्लीनी को और पाते हैं दैट दे से, पीपल से if she can do it, why can't I? Why can't I? भाई यदि वो ये सब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, लोगों की ऐसी सोच है। अभी हमारा लेसन समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम इसका मोरल और जो हमारा थीम है वो देखते हैं। भाई व्हाट द ऑथर सेज अबाउट दिस लेसन। इवलिन ग्लीनी is a motivation for all of us, हम सब के लिए एक ये मोटिवेशन है। इवलिन ग्लीनी की जो लाइफ है, इवलिन ग्लीनीज लाइफ, वो कह सकते हैं हम। वी गेट फ्रॉम हियर that we should discover, we should overcome our disabilities, we should come our disabilities, हमें अपनी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ओवरकम करना है, उनके ऊपर कंट्रोल करना है। and try to achieve what we dream and what our goals are, what our goals are, जो भी हमारे गोल्स हैं, like इवलिन ग्लीनी डिड,
जैसे कि इवलिन ग्लीनी ने किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।